आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लास 10th के चैप्टर 1 का टॉपिक है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो किसी और एलिमेंट के अंदर चेंज कभी भी नहीं होते हैं। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। इस लाइन का मीनिंग ये है, जितने एटम्स ने रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है वो ही रिएक्शन के अंदर रहते हैं। ना तो कोई नए एटम का फॉर्मेशन होता है, ना ही जो एटम प्रेजेंट है उसका डिसअपियरेंस होता है। जिन एटम्स ने पार्टिसिपेट करा है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर रहते हैं। कोई भी नया एटम ना बनता है और ना कोई एटम ख़त्म होता है या डिसअपियर होता है। Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances। सिर्फ एटम्स के आपस में बॉन्ड इंटरचेंज होते हैं। कोई दो एटम्स के बीच का बॉन्ड टूट कर वो किसी और एटम से कंबाइन होकर एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, लेकिन इस पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी नया एटम बनता या प्रेजेंट एटम ख़त्म नहीं होता है। सिर्फ प्रेजेंट एटम्स आपस में बॉन्ड को इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और नए बॉन्ड्स बनाकर एक नया सब्सटेंस जो कि प्रोडक्ट होता है अपना वो बनता है। रिएक्टेंट्स जिनने पार्टिसिपेट किया है उनके बॉन्ड्स की इंटरचेंजिंग होती है, जिनसे हमको हमारा प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट्स वेरी क्लियर, कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन हो रहा है किसी दो रिएक्टेंट का। मतलब दो जो रिएक्टेंट हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइन कर हमको एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन के साथ में। अगर हम रिएक्शन को समझ जाते हैं, उसके पीछे के पूरे क्राइटेरिया को समझ जाते हैं कि कैसे वो रिएक्शन हुई है, उससे हमें थ्योरी अपने आप समझ में आ जाती है। अगर हम डायरेक्टली थ्योरी पढ़ेंगे तो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम सीधे एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, उसने वाटर के साथ में रिएक्ट करा, जिससे कि हमको मिला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक हीट रिलीज हुई है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO हमारा रिएक्टेंट 1 हो गया एंड H2O जो कि हमारा रिएक्टेंट 2 है। दो रिएक्टेंट A और B ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्लाइम भी कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों ने आपस में कंबाइन होकर एक रिएक्टेंट बनाकर हमको दिया, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, वाटर के अंदर क्या होता है, H2O एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और दो हाइड्रोजन के हैं। जब ये इससे कंबाइन हुए हैं तो कैल्शियम एज इट इज़ जो यहाँ पर है वो वहाँ भी है, और अब हमारे पास दो ऑक्सीजन हो गए हैं और दो हाइड्रोजन हैं, तो OH की टोटल क्वांटिटी यहाँ पे आ गई 2। इसीलिए यहाँ पर हमको CaOH2 मिला, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम विद द रिलीज ऑफ हीट। यहाँ पे हीट भी रिलीज हुई है इस प्रोसेस के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide। इसीलिए इसको हमने combination reaction कहा। Such a reaction, ये हमको यहाँ पर इसकी definition मिल गई है, that such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। ये आपको as a definition याद हो जाएगी, और क्योंकि आप लोगों को examples मालूम है तो आपके लिए definition बनाना एक आसान चीज़ हो जाएगी। अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म CO2। दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है कार्बन का और ऑक्सीजन का। One molecule of carbon is combined with two molecules of oxygen
to form our product, that is CO2, carbon dioxide. When reactant A reacts with reactant B to form a product C, these types of reaction are called as combination reaction, because both the reactant A and B are combining together to form the product C. That is why these reactions are called as combination reaction. एक और एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2 इज एन अनादर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी 2 molecules of hydrogen is reacting with oxygen to form H2O. यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंट है हमारा H2 जिसने कंबाइन किया O2 के साथ में, रिएक्टेंट B के साथ में, जिससे कि हमको हमारा प्रोडक्ट मिला C, दैट इज H2O. द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. In simple language, we can say that when two or more substances, element or compound combine to form a single product, the reaction is called as the combination reaction, जो कि हम definition के तौर पर लिख सकते हैं. Now, जैसा कि हमने देखा कि कभी किसी रिएक्शन के अंदर जो होती है वो हीट रिलीज होती है. The reactions in which the heat is released along with the formation of product are called as the exothermic reaction. The word exo means something जो बाहर निकल रहा है. हमने लास्ट रिएक्शन देखी, उसके अंदर हीट फॉर्म हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी. तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट बनने के साथ में हीट रिलीज होती है, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आपको डिफाइन करना आना चाहिए. हर वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज हो रही हो, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. मूव करते हैं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. CH4 when reacts with oxygen it forms carbon dioxide plus water. इस प्रोसेस के अंदर भी हीट जो है वो रिलीज होती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसको नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in the upcoming chapter. Reaction को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा. C6H12O6 that is glucose when react with oxygen. हमने जो खाया वो कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसने कंबाइन किया हमारे बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में. हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. जब ग्लूकोज ने इस ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा तो उसने प्रोडक्ट बनाया 6CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग एक्सेल करते हैं. हम सांस जब छोड़ते हैं तो ये CO2 हम लोग एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं. प्लस सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड एनर्जी जो रिलीज़ होती है इसी को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं हमारे डेली काम करने के लिए या अपने डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए. जो हम कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद में हमको एनर्जी मिली है, वो एनर्जी हमको इधर से यहाँ से इस तरीके से हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे पास डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में उससे ग्लूकोज बनता है. वो ग्लूकोज कंबाइन करता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट हमारे ब्लड के ऑक्सीजन से, और फिर इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है और हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं. द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड मैटर इनटू द कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल होता है. मूव करेंगे अब हम हमारे सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पर, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना. अगर रिएक्टेंट A है तो उसका प्रोडक्ट बनेगा B+C, दैट द रिएक्टेंट A is broken down into two different products, that is product B and product C.
इसमें हमारा रिएक्टेंट जो रहता है वह डिकम्पोज हो जाता है. दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मूव करते हैं हम हमारे पहले एग्जाम्पल पर. दैट इज़ twice of FeSO4 when reacts in presence of heat it form ferric oxide that is Fe2O3 along with SO2 and SO3. रिएक्शन को पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं. इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स. यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट जो है एक वो टूटा है कई अलग अलग प्रोडक्ट्स में. दैट इज़ वाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स loses water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide, जो कि हमारे 3 different products हैं. The first product is ferric oxide, the second is sulfur dioxide and the third one is sulfur trioxide. Ferric oxide is the solid while SO2 and SO3 are the gases. ये फॉर्म में सॉलिड होता है while these two are the gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and calcium dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacturing of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as the thermal decomposition. जब हम हमारे रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं, वो रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. When the decomposition occurs with the help of thermal energy or the heat, then the reaction is called as the thermal decomposition. इसका एग्जाम्पल भी हम एक बार देख लेते हैं. ये फेरिक वाली जो इक्वेशन थी ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन था. एक और इसका एग्जाम्पल है limestone that is CaCO3. When heated it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide that is also called as the quicklime. इस रिएक्शन के अंदर भी हमारा रिएक्टेंट A जो है वो टूट गया है 2 प्रोडक्ट के अंदर B + C में. So this reaction is also an example of decomposition reaction. Next हम decomposition reaction के कुछ और भी examples दिखेंगे. जैसे कि lead nitrate when decomposed it forms 3 different products that is lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमारे पास रिएक्टेंट एक है जिसने हमको डिकम्पोज होकर टूट कर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन बिकॉज यहाँ पर हीट का यूज़ किया गया है अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में टुकड़ों में तोड़ने के लिए. दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट. यहाँ पे हमको डायग्रामेटिक व्यू भी दिया हुआ है. जब यहाँ पर हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड को रखा विच इज़ वाइट इन कलर, यहाँ पे इसका कलर वाइट है, लेकिन जब ये सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है तो एक रिएक्शन होती है दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके कारण ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है और टूट जाता है. यहाँ पर मीडियम ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज सनलाइट. ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. सो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट व्हेन द रिएक्शन इन विच द reactant is decomposed into different products, the reaction is called as the decomposition, that is breaking up of the reactant into various product is decomposition. Silver bromide also behaves in the same way. सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोगों ने सनलाइट में रखा तो सेम जैसे हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ी जिसमें हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड को रखा था, वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही थी इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. Here also
सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है इनटू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है. आप एज एन एग्जाम्पल या एक्स्ट्रा आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो तो ये पॉइंट को वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. What form of energy is causing these decomposition reaction? We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रहता है वो ऐसे ही प्रोडक्ट में नहीं टूट जाता है. कोई मीडियम लगता है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी लगती है. वो हीट भी हो सकती है, वो लाइट भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है. रिएक्शन in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर हीट रिलीज होती है. यहाँ पर जहाँ हीट रिलीज नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्शन होने के बाद में हीट रिलीज होना, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्लियर रहना होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है. एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीज ऑफ द हीट, हीट का निकलना. एंडोथर्मिक मीन्स हीट का यूटिलाइज होना, हीट का एब्जॉर्ब होना, जिससे कि रिएक्शन बढ़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे वो आपस में रिएक्टेंट ए और बी एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है. इधर ए इज डिस्प्लेसिंग बी और बी इज डिस्प्लेसिंग द रिएक्टेंट ए. कैसे, हम लोग एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे. वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स? ऐसा क्यों होता है? इसको हम समझेंगे इसकी इक्वेशन पे. जब आयरन when reacts with copper sulfate, that is CuSO4, it forms FeSO4 and copper. यहाँ पर Fe ने CuSO4 के साथ में बॉन्ड किया और फॉर्म किया FeSO4 और कॉपर एज इट इज रह गया. यहाँ पे एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस किया, इसकी जगह ली और ये कॉपर अलग हो गया. This type of reactions are called as the displacement reaction. In this reaction, iron has displaced or removed another element. आयरन ने कॉपर सल्फेट में से सल्फेट के साथ में बॉन्ड करके कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया from copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement reaction. मतलब एक आपका जो रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर रहा है और अपने आप को वहाँ से कनेक्ट कर रहा है. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हम इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे. Zn दैट इज जिंक व्हेन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट. यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बाहर निकालेगा और खुद जाकर SO4 के साथ में बॉन्ड कर कर जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर एज इट इज रह जाएगा. एक और एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है Pb when lead react with CuCl2 that is copper chloride, it forms lead chloride. यहाँ पर lead ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्लोराइड के साथ में बॉन्ड किया और लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और कॉपर मिक्सचर में अलग हो गया. कॉपर को डिस्प्लेस किया गया बाय लेड. जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर. दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. बिकॉज ये जिंक और जो लेड हैं ये एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि ईजिली कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ में अपना बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. अभी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था. डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. समझेंगे हम एग्जाम्पल के साथ में. यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड. दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट. Any reaction that produce a precipitate can be called as a precipitation reaction. जिस reaction में precipitate that is PPT बच जाता है, that reaction is called as the precipitation reaction.
रिएक्शन देखेंगे हम, सोडियम सल्फेट Na2SO4 when react with barium chloride that is BaCl2 it form barium sulfate along with sodium chloride that is BaSO4 along with NaCl। यहाँ पे सोडियम ने बैरियम को रिप्लेस किया और बैरियम ने सोडियम को रिप्लेस किया, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए और प्रोडक्ट जो हमें मिला वो BaSO4 और NaCl। एक इंटरचेंजिंग हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्टेंट्स का हुआ है, ए और बी का। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको नाम समझ में आ गया होगा कि इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया है, बिकॉज बोथ द रिएक्टेंट आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय वन अनदर। Moving on to the very last part of chemical reaction or the very last type of chemical reaction, that is oxidation reaction and reduction reaction. Oxidation मतलब क्या होता है? Oxidation is adding up of the molecule of oxygen in any substance is called as oxidation, while the removal of the oxygen from any substance is called as the reduction. अगर किसी चीज़ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड इफ देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस देन इट इज रिडक्शन रिएक्शन। वहीं अगर हम इसको एक और तरीके से समझें तो हम ये कह सकते हैं दैट रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। मतलब आप कोई एक समझ लीजिए, सेकंड को आप वाइस वर्सा कर दीजिए, आप सिर्फ ऑक्सीजन को लेके चलिए। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है दैट इज रिडक्शन। और इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है दैट इज रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन अगर निकल रहा है किसी सब्सटेंस में से या रिमूव हो रहा है देन दैट इज ऑक्सीडेशन। अब हम इसको थ्योरी के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। देखिए यहाँ पर कॉपर अपना रिएक्टेंट 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट 2 है। हीट देने के बाद में ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, इनने फॉर्म किया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर कॉपर पहले इंडिविजुअल था, लेकिन क्योंकि उसमें अब ऑक्सीजन ऐड हो गई है और उसने CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड बना लिया है, तो एडिंग अप ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस है? दिस इज ऑक्सीडेशन। If hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained. वहीं अगर अपन ये Cu2 जो अभी हमको obtain हुआ, अगर अभी हम इस CuO को रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये Cu कॉपर वापस अलग हो जाएगा और H2O दैट इज़ वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। नाउ इस रिएक्शन में इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ये मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बताई थी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद में इसने लूज कर दिया, तो दिस इज एन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसने अपना ऑक्सीजन को लूज किया है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज़ बिंग ऑक्सीडाइज। लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वहीं कॉपर का रिडक्शन हुआ है। एक ही रिएक्शन के अंदर हमने देख लिया कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। इन अदर वर्ड्स, one reactant gets oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reactions are called as oxidation reduction reaction or redox reaction. अभी क्या होता है जनरली,
अगर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का गेन हुआ है, और अगर रिडक्शन है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. बट अगर एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन किसी उसने सब्सटेंस ने गेन किया है और किसी सब्सटेंस ने लूज़ किया है, तो एक ही रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और एक ही उसी रिएक्शन के अंदर आपको रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसा कि हमको इस वाले रिएक्शन के अंदर देखने को मिला. यहाँ पर कॉपर जो था उसने ऑक्सीजन लूज़ किया तो इसका हुआ रिडक्शन, या आपका हो गया रिडक्शन. वहीं जो आपका हाइड्रोजन था इसने गेन किया ऑक्सीजन, देन दैट इज ऑक्सीडेशन. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो. नेक्स्ट, या मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया ये उसी का एक डायग्रामेटिक व्यू है. CuO से Cu का बनना दैट इज रिडक्शन, एंड H2 का H2O में बनना दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पर जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हुआ है, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे. ZnO प्लस C फॉर्म Zn प्लस CO. यहाँ पे जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, मतलब इसने ऑक्सीजन को लूज़ किया है, तो क्या हो गया ये, दिस इज रिडक्शन. जिंक का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, वाइल कार्बन यहाँ अकेला था लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसने गेन किया है ऑक्सीजन को. गेन ऑक्सीजन मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन. अब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन. सेम यहाँ पे MnO3 प्लस 4HCl फॉर्म MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2. यहाँ पर क्या हुआ है, Mn ने ऑक्सीजन को लूज़ किया है, इसका रिडक्शन हुआ है. हाइड्रोजन ने गेन किया है ऑक्सीजन को, तो इसका, हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. साथ ही क्लोरीन के पास में पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब क्लोरीन के पास में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को उसने लूज़ कर दिया है, मतलब एक तरीके से क्लोरीन का भी यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है. देखिए, इन दिस रिएक्शन द कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn. ठीक है. नाउ HCl इज oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. ओके, सो यहाँ पर हमने हमारे सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर उसको हम लोग एक कोई पॉइंट समझ लें, सिर्फ ऑक्सीजन समझ लें, तो हम हाइड्रोजन को हम उसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं. तो चारों को समझने की जगह अगर हम सिर्फ ये इतना समझ लें कि ऑक्सीजन गेन करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो बाकी सब चीज़ें हम जस्ट अपोजिट कर समझ सकते हैं. हमने इस तरीके से हमने 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए. कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिया, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिया. दीज आर द टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन.